गोरा अंग्रेजों ने सर जेम्स विल्सन ने सिखा ही दिया कि किस प्रकार से लूटा जाता है। कालामनी इकट्ठा किया जाता है, उजाड़ना है तो फिर टैक्स पर टैक्स लागू करो। माल को बनाया वहाँ पर लगा दो एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अब बिकने के लिए जाएंगे वहाँ पर भी लगा दो सेल्स टैक्स। उनसे जो बचेंगे उन पर लगा दो इनकम टैक्स। इसी तरह तरीकाओं से अनेक टैक्स। ये सब क्या हो रहा है? बस बर्बाद करने की। किसी न किसी रूपों से प्रकारों से उजाड़ दिया जाए। इन लोगों के ऊपर शोषण किया जाए। गजब तरीका सिखा दिया गोरा अंग्रेजों ने। और उसी में से एक हैं ये लोग काला अंग्रेज, जो कि वर्तमान समय में चला रहे हैं। उन्हीं कानूनों पर चलने वाले में से एक हैं ये सभी पार्टी बेकार है। कुछ तो करता नहीं है, बस शोषण। ना पेट भरा एक और टैक्स लागू कर दो, मार ही डालो। जीएसटी को फोकस करो। उन्हीं का परिणाम है, टैक्स पर टैक्स का ही परिणाम है कि आज किसान भुगत रहे हैं। अनाज उपजाएंगे कोई और, उनका अनाज का कीमत तय करेंगे कोई और। क्या गजब तरीका है। उपजाने वाले को, जिसने उपजाया अनाज को, उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो बेकार है। इस सरकार तय करेंगे। CACP क्या गजब है। MSP ये जो जितना की पार्टी हैं ये सब उन्हीं के रसिकड़ हैं, गोरा अंग्रेजों का ही। उन्हीं से सीखकर ये भी अत्याचार। क्या अंतर है? उसने 24 टैक्स लगाया तो फिर काला अंग्रेजों ने 64 लगा दी। थोड़ा कम 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 मतलब लूट नहीं करनी है जितना कि उसने लूटा। पता नहीं चलनी चाहिए। अनेक प्रकार का टैक्स। परिणाम क्या निकला? किसान मजदूरी बर्बाद, खाने की आफत। जो दिन रात एक कर देते हैं उनकी जेब में फूटी कौड़ी पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। और ये जो कुर्सी तोड़ रहे हैं इनके पास ढेर सारे तालामनी। मरे कोई और, मौज करे कोई और, मरे कोई और, कुर्सी तोड़े कोई और। ये सभी पार्टियों का जो कार्य हैं नहीं निवारे। बस गोरा अंग्रेजों ने किस प्रकार से लूटा, हमें भी
वही मार्गों पर चलनी है। इस शासन तंत्र ऐसा है, बनाया गया है गोरा अंग्रेजों के द्वारा। अगर इसके ऊपर जो अच्छा व्यक्ति हैं, नेता आएंगे, उनको इस शासन तंत्र उठाकर फेंक देंगे, टिकने के लिए नहीं देंगे। अगर टिक रहे हैं तो समझ लेना काला मनी, काला मनी को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको ऐसा एक भी नेता नहीं मिलेंगे जो कि फटी चिटी कपड़े को पहनकर वो अपनी जीवन को गुजार रहे हैं, गुजारते हुए। लेकिन हाँ, अपनी भारत में, देशों में कई अनेक करोड़ों से अधिक किसान मजदूरी लोग फटी चिटी कपड़े को पहनकर खेती बाड़ी मजदूरी को कर रहे हैं। ऐसा हालत क्यों? बस टैक्स, उनकी कोई कीमत नहीं है। वो जो भी उपजाते हैं उनका भाव तय कोई और करते हैं। गजब तरीका है। एक सुई को बनाने वाले व्यक्ति वो अपनी भाव कीमत तय खुद करता है। जूता बनाने वाले वो अपनी भाव खुद तय करता है। बस किसान के द्वारा जो भी वस्तु उपजाए जाएंगे उनके ऊपर सरकारी लोग किसान को आगे बढ़ने के लिए नहीं देनी है। बस कुछ पैकेज देकर उनको फुसला लेनी है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी भोगो भोगो बातों से उनको उलझा लेनी है। टैक्स के बारे में उनको पता नहीं देनी है, जानकारी नहीं देनी है। अगर पता चल जाएंगे तो इकट्ठा होकर जड़ से ही सत्ता उखाड़ कर फेंक डालेंगे। सत्ता भी टिकनी चाहिए, और वो भी अगर उनको अमीर बना दिया जाएगा तो फिर चुनाव के वक्त माला कौन पहनाएगा? हमें पैर के नीचे कौन गिरेंगे? इस सब भावना पड़ी हुई है। इससे आगे निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पड़े रहो। किसान भी इकट्ठा नहीं होते, उनको भी लगता है हमें तो ये जो काला अंग्रेज हैं, काला अंग्रेजों ने अनेक छूट दे रखी है, और एक किसानों को तो पता नहीं है। एक छूट 100 पर भारी। एक छूट दिया, किसी भी वस्तु को, चीज़ को दिया तो समझ लेना वो महंगाई ही है। उनके बदले टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, वरना 5 रुपया का कॉपी आज की समय में 10 रुपये में। जितना कि विद्यार्थी लोग को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल इत्यादि इत्यादि मिलते हैं ना, उन्हीं का परिणाम है। अब तो भुगतना इन लोगों का है। शिक्षा के ऊपर लगा दिया गया, पढ़ोगे तो इतना % तुमको टैक्स देना पड़ेगा, 18%, उससे अधिक भी हो सकता है। मान कि चलो 18% अब इनको देनी है। लेकिन ये लोग तो है बाबले, पढ़नी है वही मैकाले की शिक्षा को, बिगड़ी हुई शिक्षा को। वो पढ़ेंगे, आँख नहीं खोलेंगे, आँख नहीं खुलेगी। हकीकत में देशों में क्या चल रहा है? ये राष्ट्र खोखले होते हुए जा रहे हैं, और इनको भोग विलास दिख रहा है। क्या कमजोरी है इन लोगों के अंदर? समझाने पर कूद पड़ते हैं। हमें ये दे रखा है,
ये सुविधा को दे दी, वो बना दी, वो कर दी, एक से एक गिनती करवा देते हैं, लेकिन टैक्स के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। न ही उनको बीज फ्री में दी, न ही सिंचाई की व्यवस्था किए हुए हैं, न ही खाद इत्यादि इत्यादि की, तो भी एक से एक गिनती करवा रहे हैं। अब समझाए तो समझाए किसे, इनको पता ही नहीं है। लोभ सबसे बड़ी बीमारी है। शत्रु अपि प्रभावी लोभात, लोभ के द्वारा किसी भी शत्रु को बस में किया जा सकता है। आप लोग ठंडा रहिए और आपके ऊपर शोषण करेंगे। ये लोभ ऐसा बीमारी है कि किसी को भी उठाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, भ्रष्ट किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। बहुत बड़ी बीमारी है। मिट्ठू मेऊ है ना, ये जो काला अंग्रेज है ना, इनसे जाकर पूछो ना कि आपने ऐसा कौन सी व्यवस्था की, 5 सालों में आपने कौन कौन सी कार्य की, ये गिनती करवा देंगे, ये इलना फिलना चिलना। लेकिन जो हकीकत में करनी चाहिए उन पर 1 भी % वो अपनी दृष्टि को नहीं डाली। जाकर इन नेता लोग से पूछनी चाहिए कि आपने गंगा जी की सफाई को लेकर, यमुना जी की सफाई को लेकर, वृक्ष जो कट रहे हैं उनको लेकर, जानवर एवं पंछी इनकी जो हत्या हो रही है इनको लेकर, गौ माता की हत्या हो रही है इनको लेकर आपने क्या उपाय की, क्या व्यवस्था की, क्या कानून बनाई? जवाब होगा कुछ नहीं, काम ही नहीं किया है ना। जानवर कट रहे हैं। ये भारत अहिंसा, अहिंसा लक्षणो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, ये भारत अहिंसा, लेकिन नाम तो है अहिंसा, लेकिन काम क्या है? हिंसा। हिंसा भारत, काम तो दे दी, नाम लगा दी अहिंसा की, काम हो रहे हैं हिंसा की। दिन पर दिन प्रतिदिन कई जीव जंतु, जानवर, पंछी, गौ माता की हत्या होते हैं। वृक्ष को तो नाम ही नहीं लो, कितनी कट जाते हैं। इन लोगों का ध्यान क्लाइमेट ओजोन परत पर तो है ही नहीं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन ये बातों को तो सोचनी होगी प्रजा को कि हमें क्या करनी है। लेकिन कहाँ से? एक प्रजा को पता होनी चाहिए। ये जो कि जितनी पार्टियां हैं इसमें अधिकतर बूढ़े लोग होते हैं, कुछ ही इक्का दुक्का लोग जवान होते हैं। ये तो आज हैं, कल चले जाएंगे। ये तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, 5 वर्षों का। लेकिन भुगतान पीढ़ी दर पीढ़ी। ये तो खा पी कर चले जाएंगे, बिखर जाएंगे संसार से। झेलन किसको है, झेलने किनको है, इस पर विचार करनी चाहिए। ये सरकार आज न कल जाएंगे, परंतु ये राष्ट्र, देश, धरती माँ ये कभी जाने वाले हैं। जो कि शोषण करवा रहे हैं, कर रहे हैं, प्रकृति की हत्या कर रहे हैं, वृक्ष पर वृक्ष कटवाड़े काट रहे हैं, जानवर पर जानवर, पंछी पर पंछी कटवाड़े काट रहे हैं। गौ माता की तो नाम ही नहीं लो।
काला मानी इनको पर्याप्त हो रहे हैं, बंद करवाने की तो कोई नाम ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। शोषण बड़ी गजब है, बीमारी बहुत ही अद्भुत है। वृक्ष को कटवाना, जानवर पंछी को कटवाना, गौ माता की हत्या करवाना, लूट करना, टैक्स पर टैक्स लागू कर करके। ये पार्टी आखिर क्या कर रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी पार्टी बेकार में। नोटा दबा दो, नोटा दबा दो, वोट दे दो इनको खाली। व्यर्थों में कुछ तो किया नहीं प्रकृति के लिए, जो हकीकत में करनी चाहिए थी वो तो की नहीं। जिनको बचाने की आवश्यकता उनको तो बचा ही नहीं। माहौल गड़बड़ है। और इनकी आदतों को तो देखो ना, जो नग्न सी ढरंग सी विज्ञापन छोड़ रहे हैं, नेटों पर जा जाकर खुली नग्न पिक्चर को दिखा रहे हैं, गंदी गंदी गानों को गा रहे हैं, सीरियल को निकाल रहे हैं, वीडियो को डाल रहे हैं। कोई नहीं है उनके ऊपर बोलने वाले। इन्हीं लोगों का समर्थन सपोर्ट ये नेता है। बनाओ फिल्म, निकालो गाना, निकालो गंदी सीरियल पिक्चर, भड़काना है ना इन लोगों को। तभी तो हम जो करेंगे इनको समझ में नहीं आएंगे हम आखिर क्या कर रहे हैं। कुछ लोभ दे देंगे, फुसला लेंगे। ये तो हमारे ही तो रसिकक हैं। लोभी देने पर ये तुरंत आ जाते हैं, लालची बनाने पर जो मैं कहता हूँ मान लेता है। भोली भाली नेता है, अच्छे नेता है, एक से एक उपकार के गीत गुनगुनाना शुरू कर देता है। हर तरफ से इनको फंसा डालो, फंसाओ। तुम सब फिल्म निकालो, गंदी गंदी गाना निकालो, पिक्चर निकालो, सीरियल निकालो और इनको विज्ञापन दिखाओ। तुम्हें इन्हीं में फंसनी है। यही गंदी गंदी पिक्चर को, गाना को, सीरियल को तुमको देखनी है, इन्हीं में उलझनी है और आगे कुछ नहीं। और उस फिल्म में क्या दिखाई जाती है? दो ही चीज़, कभी खुश कभी गम, कभी मारपीट तो कभी सहयोग। मतलब दोनों भर दो। जैसे मैं कानून की तहत समझ लो, कानून एक तरफ शादी को करवाते हैं, दूसरी तरफ बर्बाद भी कर देते हैं। कुछ कादी हो गए काम। मतलब बर्बादी ही बर्बादी। एक से एक धड़ंग सी वीडियो, जो देखे वही पागल हो जाए। अब वो लोग कहते हैं हम तो बनाते हैं, हम तो कलाकार हैं, देखने वालों तो प्रजातंत्र हैं। अबे भाई, सुधारने का है, ये नहीं कि बिगाड़ने का। तुम लोगों को पता है कैसे फिल्म चलेगी, ये कैसे लोग हैं और उनको बिगाड़नी है। हमें तो छूट दे रखी है सरकार, समर्थन तो कर ही दी, हम तो उनको टैक्स दे रहे हैं, तो फिर क्यों ना बिगाड़े। मैंने 5-600 करोड़ खर्चा किया है वीडियो पर, तो मैं क्यों नहीं बिगाड़ूं। लो, ये तमाशा है। तुम जो कलाकार लोग हो, इनको फंसा के रखो, जनता को उलझा के रखो। ज्ञान न खुल पाए, हमला करो, वासियों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करो, ऊपर के जैसे हालत कर दो, भट्टी जोड़ो,
उस पर कुकर दो और उसमें ये लोगों को डाल दो, ऊपर से ढक्कन डाल दो, नीचे से ताबड़तोड़ आंच दो, खलबला दो, खौला दो, उत्तेजित कर दो, ताकि हमारे इधर नजर ना डाल सके, उनको वही देखे जो मैंने इक्का दुक्का काम की, 5 काम की, 6 काम की, 10 काम की। हाँ, लूट की भरमार है।